हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, हम D++ TGT इंग्लिश 2024 में जो हमारा लिटरेचर का जो पोर्शन रहता है फ्रेंड्स, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सिलेबस है वो चेंज हो गया है। तो आज की जो हमारी क्लास है फ्रेंड्स, वो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को लेकर ही है। फ्रेंड्स, ये हमारी 7th क्लास रहेगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो कालिदास का रघुवंशम है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमें पता नहीं कि जो लेवल होगा वो कहाँ तक एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ मैंने आपके लिए समरी टाइप आपके सामने लेके आई हूँ कि इसमें जो रघुवंश है, इसमें कितने कैंटोज हैं और किस टाइप से जो हमारे करैक्टर या हमारी थ्योरी है वो कैसे चलती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इससे पहले भी हम जो शुद्रक है या फिर हमारा जो भाषा है उसके हमने वर्क है उनको डिस्कस किया है। तो आज बिना देरी किए हुए आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा कालिदास का रघुवंश है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे कालिदास हैं वो शेक्सपियर ऑफ इंडियन लिटरेचर बोला जाता है। कि हमारे जो कालिदास है उनको क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर, इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। और इनका जो बर्थ हुआ था वो 4th सेंचुरी में हुआ था फ्रेंड्स। और ये जो हमारा प्ले है, सॉरी, ये हमारा जो इनके द्वारा लिखा गया जो ड्रामा प्ले है, ये 5th सेंचुरी में ही रिटर्न किया गया था। और इसमें फ्रेंड्स क्या किया गया है कि इसमें 19 कंटोज हैं और 1564 शटेंजाज हैं और 3 पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है। और फ्रेंड्स, बेसिकली ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अगर शेक्सपियर कालिदास के बारे में बात करते हैं तो कालिदास को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है। इनका जो बर्थ हुआ था वो 4th सेंचुरी में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय इनके टाइम पे क्या थे, रूलर थे। और उन्हीं के 9 रत्नों में से इनको एक रत्न माना जाता है। जो असेंबली होती थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उसके असेंबली में ये भी हमारे कालिदास कवि थे। तो इनको महाकवि और शेक्सपियर ऑफ इंडियन लिटरेचर बोला जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, जो हमारा रघुवंश है इसको सूर्यवंशा भी कहा जाता है और दी सोलर डायनेस्टी भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रघुवंश है फ्रेंड्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 1 से 9 तक जो कैंटोज हैं फ्रेंड्स, वो रिलेटेड हैं दिलीप राजा से, रघु से, अजा से और दशरथ से। जबकि हम बात करें हमारे नेक्स्ट जो कैंटोज हैं वो हमारे फ्रेंड्स स्टोरी ऑफ रामायणा को टेल करते हैं। जबकि 3rd जो पार्ट रहेगा उसमें 16 से लेकर 19 तक के कंटोज हैं जो कि डिसेंडेंट ऑफ राम के जो डिसेंडेंट माने गए हैं, मीन्स राम के उत्तराधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स की जो प्लॉट होता है हमारे रघुवंश का, उसमें कैसे कंटोज में कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जो डीप हमसे पूछ लिया जाता है जब एग्जाम में, तो यहाँ कैंटो से भी या फिर हमारे जो ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से कैंटो में कौन सही बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थीम है वो हमारे हम कह सकते हैं कि इंडियन रिलीजन से ही ली गई है जो इस प्ले की। तो फ्रेंड्स देखना, जो हमारा फर्स्ट कैंटो है उसमें क्या है, किंग दिलीप्स जर्नी। यहाँ क्या दिखाया गया है, जो दिलीप किंग है फ्रेंड्स, जो सूर्यवंश का सबसे पहला राजा माना जाता है, वो वशिष्ठ के पास जाता है। और क्या करता है फ्रेंड्स, क्यों जाता है, क्योंकि राजा दिलीप होता है उसके कोई भी बच्चा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो वशिष्ठ ऋषि होता है फ्रेंड्स, वो उनको बताता है कि जो गाय सुरभि गाय है उसके द्वारा इनको क्या किया गया है, शाप दिया गया है, कर्स दिया गया है। और अब तुम्हें क्या करना होगा, अगर तुम बच्चे चाहते हो तो इसकी जो काफ है, जो सुरभि की नंदनी, उसकी सेवा करनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ फर्स्ट कैंटो है वो ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे कैंटो के ऊपर, जो कि फ्रेंड्स हमारा इंसिडेंट ऑफ लोइन। यहाँ पे राजा दिलीप होता है, वो जो सुरभि का बच्चा होता है नंदनी, उसको अपने घर पे ले आता है और उसकी सेवा करता है। तो फ्रेंड्स, एक दिन जंगल में क्या होता है, लोइन आता है, शेर आता है सुरभि को खाने के लिए। तो यहाँ दिलीप होता है वो अपने अपने जो जीवन की भी रक्षा नहीं करता और क्या करता है, जीवन की भी नहीं देखता और वो नंदनी की रक्षा करता है। तो यहाँ पे वो शेर से जो काफ होता है, नंदनी होती है, उसको बचा लेता है। नंदनी है वो काफ़ी खुश होती है और उससे क्या होता है, राजा दिलीप को बच्चे होते हैं। अब जो 3rd कैंटो है उसमें क्या किया गया है, जो राजा का बेटा रघु यहाँ पे जन्म लेता है और किंग बनता है हमारे इंडिया का, या फिर हम कह सकते हैं जो रघुवंशम है उस डायनेस्टी का। अब चलते हैं 4th कैंटो के ऊपर, जो कि
कॉन्क्योर दिखाई गई है फ्रेंड्स, किसकी दिखाई गई है, रघु की दिखाई गई है, स्पेशली इंडिया के ऊपर, मीन्स इंडिया में जो उसने अपने राज्य का विस्तार किया उसको दिखाया गया है। जो 5th कैंटो है उसमें क्या दिखाया गया है, रघुज गिफ्ट टू कोस्ता। ये कोस्ता भी एक ऋषि है फ्रेंड्स, यहाँ से रघु ने क्या ली थी, दीक्षा ली थी यहाँ से। तो गुरु दक्षिणा जब वो देता है तो यहाँ पे कोस्ता इसको कुछ ऐसा कुछ करने के लिए बोलता है कि इतना ज़्यादा धन चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रघु है वो कुबेर से भी लड़ जाता है, मीन्स कुबेर का खजाना भी खाली करवा देता है कोस्ता को दक्षिणा देने के लिए। तो यहाँ पे वो सफल होता है गुरु दक्षिणा देने में। और यहाँ पे अजार जो किंग होता है उसका जन्म भी होता है इसी कैंटो में, 5th कैंटो में। फिर जो 6th कैंटो होता है उसमें इंदुमती का स्वयंवर दिखाया गया है। इंदुमती होती है वो अपना पति चुनती है, और वो किसको पति चुनती है, राजा अजा को अपना पति चुनती है। अब देखो जो 7th हमारा कैंटो रहता है वो होता है फ्रेंड्स राजा अजा और इंदुमती की शादी का होता है। यहाँ पे जो फादर होता है उसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि एक बार एक इंसिडेंट होता है जिसमें अजा और इंदुमती के ऊपर कुछ इनके जो अपोजिट जो एनिमी हैं वो अटैक कर देते हैं, और यहाँ पे जो अजा होता है वो सक्सेसफुल होता है अपने प्राणों की रक्षा और अपने वाइफ को बचाने में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि जो किंग होता है वो क्राउन दे देता है अजा को, मीन्स आज से ही उस दिन के बाद उसको राजा बना दिया जाता है। और खुद होता है वो कहाँ चला जाता है फ्रेंड्स, वो फॉरेस्ट में चला जाता है तपस्या के लिए। अब हमारा जो 8th कैंटो रहता है उसमें इंदुमती होती है जो कि अजार राजा की पत्नी, वो दशरथ को पैदा करती है, जन्म देती है। और इसी कैंटो में डेथ दिखाई गई है इंदुमती की, ठीक है। फिर 9th हमारा कैंटो है, इसमें क्या है, डेथ ऑफ श्रवण कुमार। यहाँ पे राजा दशरथ होता है, एक बार हमने ये स्टोरी हमने देख भी रखी है सीरियल वगैरह में, फिल्म वगैरह में। और यहाँ पे दशरथ राजा होता है, उसके हाथों से श्रवण कुमार मारे जाते हैं जब वो अपने माता पिता के लिए तालाब से पानी लेके आते हैं। तो यहाँ पे डेथ दिखाई गई है श्रवण कुमार की। ओके, आगे चलते हैं। हमारे 10th नंबर का जो कैंटो रहता है बर्थ ऑफ राम। यहाँ पे दशरथ से राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का क्या होता है फ्रेंड्स, जन्म होता है। तो 10th कैंटो उसमें जन्म दिखाया गया है। और 11th जो कैंटो है उसमें सीता का स्वयंवर दिखाया गया है। आपको ओनली क्या याद करना है, जैसे मैंने आपको करवाया है वैसे ही करना है, और करेक्टर हम बारी बारी पढ़ ही रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पे करेक्टर हैं। कैंटो 12 राम वनवास। यहाँ पे राम वनवास होता है फ्रेंड्स, ठीक है, भी आएगा वनवासा। और कैंटो नंबर 13 होता है, उसमें रिटर्न होता है फ्रेंड्स, वनवास से जब राजा राम वापस लौटते हैं सीता और लक्ष्मण के साथ, तो वनवास से रिटर्न दिखाया गया है। फिर 14 नंबर का हमारा कैंटो होता है, उसमें एग्जाइल ऑफ सीता। सीता को देश निकाला दिया जाता है बिकॉज ऑफ रावण ने उसका हरण किया था। तो यहाँ पे जो अयोध्या नगरी के जो लोग होते हैं वो अपोज करते हैं, ठीक है। और 15 नंबर का हमारा कैंटो होता है, उसमें राम के सन आ जाते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है लव और कुश जन्म लेते हैं, उनके बारे में दिखाया जाता है। फिर 16 नंबर का जो हमारा कैंटो है उसमें कुश होता है वो अयोध्या आता है। जैसे आपको पता होगा, आपने रामायण देखी है कि लव और कुश का जन्म होता है वो जंगल में होता है, और उसके जंगल से जब वो कहाँ आते हैं, अयोध्या में आते हैं। जब उनको पता चलता है कि राम भगवान ही उनके पिता हैं तो वो अयोध्या आते हैं। फिर 17 नंबर का हमारा कैंटो होता है, उसमें अतिथि, ये सन होते हैं कुश के, इनका राजपाट दिखाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 18 नंबर का कैंटो, जिसमें लेटर किंग के बारे में बताया गया है, जैसे जो कुश के बेटे होते हैं अतिथि, और इनके बाद के किंग्स के बारे में। फिर लास्ट नंबर का हमारा कैंटो रहता है, उसमें जो अग्निवर्णा होता है वो लास्ट राजा माना जाता है जो रघुवंश का। और इसी के साथ हमारे जो प्ले है इसका एंडिंग हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपकी कि आपको कैसे लगी क्लास। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में जो राइटिंग है उनको भी हम 1 बाय 1 करेंगे, और इससे नेक्स्ट 2-3 दिन क्लास के बाद ही हम जो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।